दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि हर इंसान की राह में कठिनाइयां, परेशानियां और संकट आते हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसने बिना तूफानों के किनारा पाया हो। लेकिन फर्क बस इतना है कि कोई इन संकटों को देखकर टूट जाता है और कोई इन्हीं संकटों के बीच अपने मन को संतुलित रखकर नया रास्ता बना लेता है। यही तो श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि संकट के समय मन का संतुलन ही हमारी असली ताकत है। सोचो, महाभारत का वह युद्ध जब अर्जुन जैसे महान धनुर्धर के सामने अपने ही गुरु, अपने ही भाई, अपने ही प्रियजन खड़े थे। रथ के बीच खड़े होकर उसका मन डगमगा गया, हाथ कांपने लगे, शरीर पसीने से भर गया। उस समय अगर अर्जुन युद्ध छोड़ देता तो इतिहास बदल जाता। लेकिन वहीं पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को संभाला। उन्होंने कहा, हे पार्थ, यह मोह मत करो। कठिन समय में अगर तुम्हारा मन असंतुलित हो जाएगा तो तुम हार जाओगे। अपने कर्तव्य पर डटे रहो, संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, मन को स्थिर रखो। अब सोचो, यह संदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, यह हम सबके लिए है, क्योंकि हमारी जिंदगी भी एक युद्ध भूमि की तरह है। कभी पढ़ाई का दबाव, कभी नौकरी की टेंशन, कभी रिश्तों की उलझन, तो कभी आर्थिक कठिनाइयां। ये सब हमारे सामने खड़े योद्धा हैं, और जब ये सब एक साथ सामने आते हैं तो हमारा मन भी अर्जुन की तरह घबरा जाता है। दिल कहता है अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन यहीं पर श्री कृष्ण का संदेश हमारे लिए रास्ता दिखाता है। जब सब तरफ अंधेरा लगे तब घबराओ मत, शांत रहो, मन को स्थिर रखो। क्योंकि जब मन घबराता है तो इंसान गलत फैसले ले लेता है, लेकिन जब मन शांत होता है तो वही इंसान सबसे कठिन स्थिति को भी जीत लेता है। याद रखो, संकट खुद में कोई हार नहीं है। असली हार तब होती है जब हम अपना मन खो बैठते हैं। जैसे एक नाव समंदर के बीच डूबती नहीं अगर लहरें उसके बाहर टकरा रही हो, लेकिन अगर पानी नाव के अंदर आ जाए तो वह डूब जाती है। उसी तरह बाहर के संकट हमें तब तक हरा नहीं सकते जब तक हम अपने मन को स्थिर रखते हैं। कभी सोचो कि क्यों श्री कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहते थे, चाहे माखन चुराना हो या गोपियों के संग खेलना हो या महाभारत जैसा भयानक युद्ध। उनके चेहरे पर हमेशा शांति और मुस्कान थी, क्योंकि उन्हें पता था कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत है अंदर का संतुलन। जब मन भीतर से शांत हो तब बाहर का तूफान भी हमें हिला नहीं सकता। दोस्तों, जब भी जीवन में संकट आए खुद से यह सवाल पूछो, क्या घबराने से हल मिलेगा? जवाब हमेशा नहीं होगा। तो फिर घबराना क्यों? उसके बजाय सोचो, अगर मैं शांत रहकर, स्थिर रहकर इस समस्या का सामना करूं तो इसका हल क्या निकल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी हमें बस अपनी पूरी ताकत से प्रयास करना है, लेकिन मन को परिणाम के डर से बांधना नहीं है। क्योंकि जब हमें फल की चिंता में डूब जाते हैं तब मन अस्थिर हो जाता है, और जब मन अस्थिर हो जाए तो संकट और बड़ा लगने लगता है। याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, हर तूफान के बाद आसमान साफ होता है। इसी तरह हर संकट के बाद जीवन में एक नया अवसर छुपा होता है। बस हमें धैर्य रखना है, मन को स्थिर रखना है। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ी समस्या है तो एक बार आंख बंद करके अर्जुन की तरह खुद को युद्ध भूमि में रखो और अपने पास श्री कृष्ण को महसूस करो। उनका यह संदेश सुनो, डरो मत, संभलो, यह संकट भी बीत जाएगा। अपने आप पर भरोसा रखो, अपने कर्म पर भरोसा रखो। जब तुम्हारा मन संतुलित है तब कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। दोस्तों, सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिन समय में घबराते नहीं हैं, बल्कि अपने मन को शांत रखकर आगे बढ़ते हैं। सोचो, अगर अर्जुन ने युद्ध से भागने का फैसला किया होता तो क्या वह आज अर्जुन कहलाता? नहीं, उसकी पहचान खत्म हो जाती। लेकिन उसने मन को संतुलित किया और आज तक वह इतिहास के सबसे महान योद्धा के रूप में याद किया जाता है। तो अगली बार जब जीवन तुम्हें चुनौती दे, जब हालात तुम्हारे खिलाफ हो, जब लोग कहें कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब याद रखना, यही तुम्हारा असली इम्तिहान है। तभी तुम्हें दिखाना है कि तुम भी अर्जुन की तरह डटे रह सकते हो। संकट हमेशा हमें तोड़ने नहीं आते, कभी कभी संकट हमें हमारी असली ताकत दिखाने आते हैं। और जो इंसान संकट के समय मन का संतुलन बनाए रखता है वही असली विजेता होता है। धन्यवाद।